वापसी कर रहे हैं। जायसवाल जो हैं शायद वो भी फिट हो जाएं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि विराट कोहली की वापसी के साथ और जायसवाल के फिट होने के साथ रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या ये ओपनिंग यशस्वी जायसवाल करेंगे? दूसरे T20 में रोहित के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे क्या? लेकिन सेकेंड T20 मैच में विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। जायसवाल जो हैं शायद वो भी फिट हो जाएं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि विराट कोहली की वापसी के साथ और जायसवाल के फिट होने के साथ रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या ये ओपनिंग यशस्वी जायसवाल करेंगे या ओपनिंग T20 में शुभमन गिल कंटिन्यू करेंगे, या फिर इन दोनों की जगह विराट कोहली से ओपनिंग कराई जा सकती है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में ये खबरें बहुत तेज हो गई हैं कि विराट कोहली जो हैं वो रोहित के साथ ओपन कर सकते हैं। और उसकी वजह है कि विराट बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। हम सब जानते हैं कि उनका T20 में भी जो एवरेज है वो 50 के ऊपर है। स्ट्राइक रेट जो है वो भी 138-140 के राउंड है, विच इज डिसेंट इन T20 क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट में कई बल्लेबाज 160-170 पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर शायद उनका जो ये 140 है ये 150 या 160 में कन्वर्ट हो जाए। और हमने उन्हें ये करते हुए आईपीएल में खास तौर पर देखा है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर विराट ओपन करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज किसे करना पड़ेगा? जायसवाल को, शुभमन को? इस सीरीज में ना सिर्फ वर्ल्ड कप, ये सवाल फिलहाल सभी के जहन में बहुत 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 चल रहा है। हालांकि पिछले मैच में शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ जो कुछ किया था उसके बाद मौज काटने वाले फैंस लगातार मजे ले रहे हैं कि भाई अगले मैच में रोहित शर्मा कह देंगे। पर चल रहा है क्योंकि एक तरफ जायसवाल हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, रोहित कैप्टन है तो वो खेलेंगे, और विराट के आने से शुभमन के ही चांसेस कम होते हैं क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। उसके अलावा सवाल है कि क्या है, आप देख रहे होंगे कि अगर बाकी खिलाड़ियों को शामिल किया, जैसे जितेश शर्मा को शामिल किया गया। अब जितेश शर्मा को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो तेज खेलते हैं। ध्रुव जुरेल का टेस्ट में सिलेक्शन हो रहा है, रिंकू सिंह का सिलेक्शन हो रहा है, ये सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन इसी बात को लेकर हो रहा है क्योंकि ये तेज खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। यशस्वी जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 160 इंटरनेशनल क्रिकेट में, 15 मैचेस 14 पारी 430 रन और 160 का स्ट्राइक रेट है, जो बहुत ज्यादा होता है किसी भी खिलाड़ी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इनके मुकाबले बहुत कम है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 130 के आसपास आता है, जो किसी भी पैमाने से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं समझ में आने वाला रिकॉर्ड है क्योंकि आप इतने अच्छे अगर बैट्समैन हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए उस तरह से स्टैट्स है। आप शुभमन के स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो शुभमन का 25 का एवरेज है और T20 में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी कम है। अब सवाल ये होता है कि यार कम एवरेज, कम स्ट्राइक